Hello, good morning students. Today in this video I'll explain you chapter 4 heat and its effects. So beta what is heat? Heat is a form of energy which causes the sensation of hotness and coldness. हीट एक टाइप की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है, जिसकी वजह से हमें सर्दी लगती है। ठीक है, ये कॉज करते हैं हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हीट जो होती है बेटा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट जो भी होती है एनर्जी की फॉर्म में होती है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जिसकी वजह से बहुत सारे आपके ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। जब हम आप क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है इन द फ्यूल गेट कन्वर्टेड हीट एनर्जी, इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस हीट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं और हीट की वजह से ही बहुत सारे वर्क होते हैं। तो हम कह सकते हैं हीट इज़ अ एनर्जी और एनर्जी हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है बेटा, हीट जो होता है एनर्जी होता है और एनर्जी कोई भी काम करने की कैपेसिटी रखता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। द हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन अ कार। हीट एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, जिसकी वजह से कार आपकी मूव करती है। सारे व्हीकल इसी पर बेस है। और आपकी जो होते हैं घर में आप कुकिंग कर रहे हो या फिर आयरनिंग कर रहे हो क्लॉथ पर, ये सब किसकी वजह से होता है, इफ़ेक्ट ऑफ हीट। हीट की जो मेजरिंग यूनिट होती है वो जूल या कैलोरीज होती है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। याद रखना है, जूल की एसआई यूनिट क्या, वो सॉरी हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है और 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरीज होता है। हीट में एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंशन की। हीट में फैलाव होता है, एक्सपेंशन होता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है। तो हीट के अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो हीट कॉजेज एक्सपेंशन। हीट जो कॉज करता है, एक्सपेंशन कॉज करता है, ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इफेक्ट है हीट का। और ये जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, और जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एक्सपेंशन इन सॉलिड, liquid and gas. तो expansion in solid, the molecules in solid are packed close to each other. The position of these molecules almost fixed in solid. जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि इनके बीच जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है, इसलिए इसमें एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बहुत कम मिलती है। होती है पर बहुत कम है, क्योंकि जैसे जैसे हम हीट देंगे तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से वो एक्सपेंड होगा। तो सॉलिड में ये कम होता है पर कम होता है। उसके बाद एक्सपेंशन इन लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होता है। इसके मॉलिक्यूल्स सॉलिड के कंपेयर में थोड़े दूर दूर होते हैं। जब मॉलिक्यूल दूर होते हैं तो हम उसको हीट देते हैं, तो एज द मॉलिक्यूल्स आर सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड। दो मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम बहुत होता है। लिक्विड में दूर दूर होते हैं तो ये इसमें थोड़ा कम होता है। जब हीट देते हैं तो ये बिल्कुल ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होता है, मॉलिक्यूल इधर उधर चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन इन लिक्विड, वो सॉरी गैस। गैस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन मिलता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल निग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से हम इसको हल्की सी भी हीट देंगे तो बहुत तेज़ी से ये एक्सपेंड करेगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है एक्सपेंशन अराउंड अस, हमारे चारों ओर एक्सपेंशन क्यों है। तो यू मस्ट हैव सीन डैट वन एंड ऑफ द स्टील ब्रिज इज मेड टू रेस्ट ऑन रोलर्स, इनफ स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द रोलर फॉर एक्सपेंशन ऑफ द स्पील ड्यूरिंग द समर। समर के टाइम क्या होता है, इसके बीच रोलर में थोड़ा स्पेस एक्सपेंड छोड़ा जाता है ताकि समर के टाइम ये एक्सपेंड होता है और विंटर के टाइम ये क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके बीच, इसलिए इसके बीच थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता है। बहुत सारे हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं जो कि एक्सपेंशन पे बेस हैं। नेक्स्ट है आपका हॉट एंड कोल्ड।
हीट की वजह से हमें हॉट लगता है, हीट की वजह से हमें कोल्ड लगता है। तो जिस तरीके से आप थोड़ा गर्म पानी में क्या करें, ये हॉट वाटर एक्टिविटीज़ में देखिए, ये वार्म वाटर, ये आइस कोल्ड वाटर दे रखा है। तो इसने डाला तो द राइट हैंड लेफ्ट दैट द वाटर इज कोल्ड एंड द लेफ्ट हैंड टेल द सेम वाटर इज हॉट। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, इस बच्चे ने करी है। इसने ये तीनों तरीके के बाउल में हॉट वाटर, वार्म वाटर और आइस कोल्ड वाटर लिया है, उसमें डिज़ोल्व किया है। तो वी कांट ऑलवेज रिप्लाई ऑन आर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड, हम इस तरीके से बता सकते हैं अपना सेंस लगा करके कौन सा हॉट है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा वार्म है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव, मतलब जो आपका टेम्परेचर होता है वो हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है। आप जैसे कि कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आज बहुत सर्दी है, आज टेम्परेचर लो है। तो टेम्परेचर की वजह से ही हमें गर्मी सर्दी का पता लगता है। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है। उसके बाद इसको हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी मेज़र करते हैं। इसकी 3 यूनिट होती हैं, केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस होती है और फ़ारेनहाइट, लेकिन एसआई यूनिट इसकी केल्विन होती है। थर्मामीटर क्या होता है, द थर्मामीटर ऑफ अ बॉडी इज मेजर यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, सॉरी, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेज़र करता है उसे हम थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मोस बेटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हीट। थर्मामीटर के 2 स्टैंडर्ड मार्किंग होते हैं, एक फिक्स पॉइंट होता है और आपका एक क्या होता है, 2 फिक्स पॉइंट होते हैं जिसमें एक आपका लोअर फिक्स पॉइंट, एक अपर फिक्स पॉइंट होता है। ये जो आपका टेम्परेचर होता है इसमें डिग्री सेल्सियस जो है वो स्वीडिश के आपके साइंटिस्ट थे एंडर्स सेल्सियस, उन्होंने डिस्कवर किया था। सेल्सियस स्केल का जो लोअर पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट जो होते हैं, डैनियल्स गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने इसको डिस्कवर किया था। इसका जो लोअर पॉइंट होता है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है, जो अपर पॉइंट होता है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो सी अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 100, ये इसमें दोनों में रिलेशन है, अच्छे से पढ़ेंगे। सी टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, एफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है जो मैंने आपकी बुक में भी कराया है, यहाँ पर वैल्यू रख देना है और आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन है, सेल्सियस निकालना है और उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। टाइप ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर 2 टाइप का होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी फाइन कैपिलरीज ट्यूब प्रोटेक्टेड बाय अ थिन ग्लास ट्यूब कॉल्ड द स्टेम ऑफ अ थर्मामीटर। यहाँ थर्मामीटर को आप देखेंगे जूम करके तो आपका ये थर्मामीटर है, ये स्टेम है, इसके अंदर एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। इसमें ये रीडिंग के लिए आपका वो मरकरी डाला होता है। जब हम इसको टेम्परेचर लेना होता है तो मरकरी का लेवल आपका चेक करके बता सकते हैं, उसको रीड करेंगे ये कितने डिग्री पर है। जो आपका थर्मामीटर होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसका लोअर पॉइंट -10 होता है और अपर पॉइंट 110 होता है डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ कम क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जब हम इसको माउथ में ले जाते हैं तो इससे जो लेवल ऑफ मरकरी होता है वो स्टार्ट फॉलिंग ड्यू टू इट्स कॉन्टैक्ट विद एयर, देन इट कांट गिव अ वार्निंग रीडिंग। ये आपका जो आप इसको ले जाते हैं माउथ में तो ये मरकरी का लेवल आपका होता है, इसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर बता सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, कितना नहीं होता। थर्मामीटर को देखेंगे जूम करके तो ये आपकी स्टेम है, ये पतली सी इसमें कैपिलरी ट्यूब लगी है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मरकरी लेवल है आपका, देखिए जूम करके देखेंगे मरकरी लेवल है। इसमें आगे एक बल्ब लगा होता है, थर्मोमीटर बल्ब फिल विथ मरकरी, जिसमें मरकरी फिल होती है, यही हम अपने माउथ में ले जाते हैं और ये मरकरी लेवल जाके हमारे माउथ में बताता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर और 42 अपर फिक्स पॉइंट होता है।
द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 98.6 फ़ारेनहाइट। हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो हम इसको यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश करेंगे। होल्ड द थर्मामीटर फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जार टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है प्लेस द बल्ब जो लगा होता है थर्मामीटर अंडर योर टंग फॉर 2 minutes। इन केस ऑफ अ चिल्ड्रेन प्लेस इट ब्लो द आर्म पिट। हमें मुंह में नहीं रखना चाहिए बच्चे की, क्योंकि जो आपका बच्चों के लिए दांत वगैरह से ये कुचल लेंगे तो ये हार्मफुल रहेगा हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है आफ्टर 2 minutes टेक आउट द थर्मामीटर एंड रीड द मर्करी लेवल ऑफ द थर्मामीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजेंटली। इसको रीडिंग करने के लिए देखिए ये लड़की है, ये हॉरिजेंटली इसे पकड़ी हुई है। नाउ कम टू नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड वाइलिंग रीडिंग अ थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर द यूज। रीड द थर्मामीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजेंटली। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। नेक्स्ट है डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब। जो बल्ब लगा होता है उससे नहीं पकड़ते। डोंट स्टराइज द थर्मामीटर इन बॉइलिंग वाटर। अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सनलाइट। ओके बेटा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के ट्रांसफ़र के 3 मेथड्स हैं। हीट जो होता है हायर से लोअर आपका मूव होता है। यहाँ देखिए ये जिस तरीके से ये बुक्स दी जा रही हैं, पहले इसको ये हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल से उससे दूसरे मॉलिक्यूल्स फिर तीसरे मॉलिक्यूल्स में हीट ऐसे ट्रांसफ़र होती है। तो आपके हीट के 3 मेथड होते हैं। आपका यहाँ देखिए कंडक्शन जो होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफ़र of heat in a body from hotter end of the cooler end without any actual movement of the molecules of the material। इसमें एक एंड ये हॉटर एंड है, ये डायग्राम में देखेंगे ये हॉटर एंड है, इससे ये ट्रांसफ़र हो रही है हीट कोल एंड में। इसमें कोई मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट का कोई रोल नहीं रहता है, ये आपकी ऐसे ही ट्रांसफ़र होती है। याद रखना द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड में ही होती है। ये जो आपका कंडक्शन की प्रोसेस है ओनली सॉलिड में, ना लिक्विड में ना गैस में। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ द हीट तो इन कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहिए एट डिफरेंट टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखते हैं कि हीट के जो आपकी हीट है ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर दो होते हैं। तो जिसमें हीट इजीली पास हो जाती है उसे गुड कंडक्टर बोलते हैं, और जिसमें नहीं हो पाती उसे बैड या इंसुलेटर बोलते हैं। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम क्विकली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर। उसके बाद हम आपका यहाँ देखते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटिंग के रूप में, फॉल सीलिंग के रूप में, वूलन गारमेंट्स हैं, इग्लू है। ये घर मकान बनाते हैं तो डबल वॉल बनाते हैं जिसके बीच में एयर रहती है और जिसकी वजह से ये यहाँ पर गर्मी नहीं लगती है। डबल वॉल्ड बनाए जाते हैं प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट जनरेटेड विद इन द इग्लू एंड हैज़ कीप इट वार्म, इसे गर्म रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस में जो हीट फ्लो होती है वो इसी मेथड से होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स को हीट मिलते रहता है, वो लाइटर होता रहता है और ऊपर उठते रहता है, जो हैवी वो नीचे बैठता जाता है। इस एक्टिविटी में वही समझाया है। इसके जो प्रिंसिपल एप्लीकेशन है यानी वेंटिलेटर्स हैं, चिमनीज़ हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर्स हैं, ये सब इसी के ऊपर ही इसी की एप्लीकेशन है। उसके बाद सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ भी देख लीजिए। क्या होता है जो लैंड होता है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, और जब गर्म होता है तो वहाँ के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो राइज अप हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, वो हल्के हो जाते हैं और ऊपर आके सी की तरफ मूव करने लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। तो द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड अ सी ब्रीज। तो जो कोल्ड एयर होती है फ्रॉम द सी ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड की तरफ ब्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। जो हॉट होती है वो सी की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट है आपका लैंड ब्रिज। लैंड लॉसेज हीट फास्टर देन द सी। एट नाइट द लैंड कूल्स मोर क्विकली देन द सी। यानी लैंड ज़्यादा कूल होती है तो सी की जो वो होगी द कूलर, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
जहाँ पर ज़्यादा हॉट होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। तो द एयर अबव द सी बीइंग वार्मर राइजेज अप एंड कूलर एयर फ्रॉम द अबव द लैंड सरफेस ब्लो टूवर्ड्स द सी। तो कूल एयर सी की तरफ जाएगी, तो ये हमारी क्या होती है, लैंड ब्रीज होती है। उसके बाद आता है रेडिएशन। रेडिएशन जो होता है आपका, इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जनरली आप हीटर में बैठे हो या धूप में बैठे हो तो गर्म लगने लगता है, जैसे ही उठते हो उसी टाइम ठंडा लगने लगता है। तो ये क्या है, रेडिएशन। तो रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे से याद रखेंगे। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी विदाउट इफेक्टिंग द मीडियम। इसमें मीडियम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ द रेडिएशन, जैसे कि गर्मी में वाइट क्लॉथ पहनना चाहिए, ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हाउस इन द हॉट कंट्रीज आर यूजुअली पेंटेड वाइट एंड लाइट कलर, क्योंकि वाइट कलर जो होता है वो कम ऑब्जर्व करता है, ब्लैक कलर ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, इससे गर्मी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है आपका ये और एग्जाम्पल भी है इसमें। जो आपका मेन है, हम थर्मोफ्लास्क पढ़ेंगे। ये इसमें एक कांच की बोतल होती है, देखेंगे। थर्मोफ्लास्क कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल ग्लास बॉटल। ग्लास इज चूजन एज द मटेरियल फॉर द मेकिंग थर्मोफ्लास्क बिकॉज इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। ऑल द एयर इज रिमूव फ्रॉम द स्पेस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ द ग्लास टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द कंडक्शन या कन्वेक्शन। दूसरा, द सरफेस ऑफ द डबल वॉल ग्लास बॉटल इज सिल्वर लाइक अ मिरर। दिस इज डन टू रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द रेडिएशन। सिल्वर की कराए जाते हैं जिससे रेडिएशन की प्रोसेस कम हो। यू नो डेट अ शाइनिंग सरफेस इज अ बैड कंडक्टर। शाइनिंग सरफेस बैड कंडक्टर होती है, अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें प्लास्टिक स्टॉपर लगाया जाता है उसके ऊपर, और प्लास्टिक कप इज स्क्रू ओवर हीट स्टॉप। इट इज़ द डन टू रिड्यूस द कंडक्शन ऑफ द हीट एज अ प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट आपका। ओके बेटा, योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच।